प्रदेश की भाजपा सरकार को ठीक एक साल पूरा हो चुका है और आज ही के दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली थी और विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का ठीक एक साल बाद आशीर्वाद लेने पहुंचे और दंडवत प्रणाम करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सफलता के एक साल बाद बेहद खुशी दिखाई दी, जहां पर उन्होंने अपने सबसे पहले खुद मंदिर के आंगन में बाबा महाकाल के शिखर के सामने सेल्फी ली। बाद में पत्नी ने सेल्फी ली और फिर दोनों ने साथ में सेल्फी ली। सीएम ने मीडिया से भी चर्चा की और बताया कि महाकाल के चरणों में सरकार के एक साल पूर्ण होने पर दर्शन करने आया हूं। विश्व भर में कोरोना से मुक्ति मिले, बाबा से यही कामना की है। ठीक एक साल पूरे होने पर महाकालेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन के बाद सीएम ने ओंकारेश्वर मंदिर सहित गणेश मंदिर और राधा कृष्ण के मंदिर में भी दर्शन किए। इसके बाद मीडिया से रूबरू होने आए सीएम ने पत्रकारों से कहा कि पहले मैं सुरक्षा सेल्फी लूंगा। उसके बाद पहले सीएम ने खुद की सेल्फी ली, इसके ठीक बाद उनकी पत्नी साधना सिंह ने सेल्फी ली और अंत में दोनों पति पत्नी ने मुंह पर मास्क लगी सेल्फी ली। इसके बाद सीएम ने पत्रकारों से भी सुरक्षा सेल्फी लेकर डालने की बात कही। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए समय में परिवर्तन कर रात 10 बजे के बजाय रात 8 बजे तक ही मंदिर में प्रवेश तय किया, जिसके बाद अब आम श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश रात 8 बजे तक नहीं हो पाता है। लेकिन सीएम और उनकी पत्नी ने रात 8:40 पर महाकाल मंदिर में प्रवेश किया और करीब 45 मिनट तक पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री की शपथ के ठीक एक साल बाद बाबा महाकाल को दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद लेने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाबा के आंगन में पत्नी संग सेल्फी ली और वीडियो सामने आया। एक मिनट भैया, हाँ हाँ जी जी ये ठीक ठीक जी जी सर मोबाइल सर सर आप उज्जैन आप आए महाकाल महाराज की शरण में आए हैं। प्रदेश की समृद्धि के लिए, विकास के लिए और कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जन जागरण की जरूरत है। मैं पिछले दिनों भोपाल में भी मैंने मास्क वितरित की, अपील की। आज सवेरे 11 बजे, शाम को 7 बजे, 11 बजे भोपाल में, 7 बजे इंदौर में
लोगों को संकल्प दिलाया कि वो मास्क लगाएंगे। हम बेफिक्र से हो गए थे कि कोरोना तो खत्म हो गया, लेकिन वायरस अभी है और अभी नहीं रोका गया तो ये खतरनाक रूप धारण कर सकता है। इसलिए महाकाल महाराज के चरणों में भी प्रार्थना की है कि उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा उज्जैन पे, मध्य प्रदेश पे, पूरे देश पर बरसे, दुनिया पर बरसे। हमारे यहाँ कोरोना समाप्त हो, हम इतनी शक्ति दें कि हम नियंत्रित कर पाए। और हमारे यहाँ तुलसी बाबा ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, तो हमको भी कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बिना मास्क के घूमते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें, उत्सव मनाते रहें, भीड़ भाड़ में रहें। कोरोना को कंट्रोल अगर करना है तो हमको अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा। और मास्क भी मुंह पे नहीं, आप नाक पे भी लगाओ। मुंह और नाक दोनों कवर करनी पड़ेगी। 90% कोरोना के संक्रमण का बचाव मास्क लगाने से होता है। आज मैंने गोले भी बनाए कई जगह दुकानों पे कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करें, हाथ साफ करते रहें। हाथ साफ मतलब सैनिटाइजर से, साबुन से। और इस बार होली अपनी होली अपने घर, मेरी होली मेरे। ये समय नहीं है कि अब हम होली के त्योहार भारी भीड़ के बीच मनाएं, क्योंकि कोरोना नहीं तो विकराल रूप धारण कर लेगा। जो आवश्यक उपाय सारे करेंगे। अभी 7 दिन तक रोज सवेरे 11 बजे, शाम को 7 बजे सायरन बजेगा। जनता से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि कोरोना से बचने के उपायों का और गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन की स्थिति फिर से आए। काम धंधे ठप हो जाते हैं, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सब परेशान होते हैं। व्यापारी का व्यापार भी ठप हो जाता है। लेकिन कंट्रोल करना है, पूरे अनुशासन का पालन करना होगा और हमको कोरोना की गाइडलाइन पूरी तरह से अपने ऊपर लागू करनी होगी। और रोको टोको अभियान भी चलेगा। अगर आप भी किसी को देखें कि बिना मास्क का, तो उसको रोकें, उसको टोकें। और मैं भी रोक टोक रहा हूँ। आज महाकाल महाराज के चरणों में से रात को 9 बजे 1 साल पहले मैंने शपथ ली थी, राजभवन में था। आज 1 साल बाद महाकाल महाराज के चरणों में। सर विकास से संबंधित विकास और अब वो काफी सर परीक्षा से संबंधित बताइए सर, बच्चों की परीक्षा से संबंधित सिर्फ खाली इतना बोल लीजिए सर। जो एग्जाम हो रही है ऑनलाइन होगी सर, ऑनलाइन होगी इतना तो बता दीजिए सर। कमलनाथ, अरे जब ये नहीं बोलना कमलनाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ज्ञान न्यूज।